हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम छितकुल। इट्स ऑलमोस्ट 4:50 इन द मॉर्निंग और हम उठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं मम्मी पापा के हॉस्टल के लिए, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी निकलना है अब। और ये दिखा दूंगा आपको, ऐसे कुछ है हमारे टेंट्स, ये देखो यार। अब ना आपको वहीं मिलता है जब वहाँ से ना निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान ये है कि ये जो छितकुल वाला पूरा रास्ते कवर कर सके हम जल्दी से जल्दी विदाउट ट्रैफिक, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी पता नहीं पहाड़ क्लियर दिख रहे कि नहीं, बट दे आर सो माइटी यार, इतने बड़े पहाड़। वैसे अभी हम निकलने वाले बस यहाँ से, यार थोड़ा बहुत सामान रखता है। फिलहाल अभी का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है यार। कल रात को हम पानी की बोतलें रहे थे ऊपर अपने टेंट के लिए, और सुबह तक भाई वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। कैसा होता है ना, गाड़ी एकदम गर्म होती है और यहाँ ठंडी है। यहाँ भाई, यहाँ तो भाई नीचे और ऊपर से दोनों जगह से ठंडी है। पेट्रोल गाड़ी गर्म भी नहीं करनी पड़ेगी। निकल जाओ, बट बहुत ठंड है भाई, नो डाउट। तो यार ये है जहाँ हम स्टे कर रहे थे, नरगू कैंप्स एंड एडवेंचर्स। वो जिनका है ये, वो मंडी से ही है और बहुत बढ़िया बंदे, और टेंट्स भी अच्छे थे। और तो रात को ठंड लगी नहीं हमें, वैसे मजा आया भाई। हाँ, सोने का और कुछ मजा आया भाई, पता नहीं लगा सुबह को है ना। थोड़ी शीशे खोल यार, ये ओवन जमने के अंदर ये क्या है यार। अब ऐसा है ना, प्लेट के ऊपर भी सामान है तो वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। पेट्रोल कैपेसिटी थोड़ी कम बची है। थोड़ी नहीं, बहुत कम बचे है भाई। हाँ, 157 किलोमीटर। और यहाँ से जो केलोंग है वो अराउंड 55 केलोंग पहुंच गया। मैं कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई, सुबह उठ के आते नशे में, तो ये लग रहा है मेरे को बंदा। नहीं यार, अभी उठ के थोड़ा टाइम लगता है ना यार बंदे को सोचने में, समझने में। देखो भाई, व्यू छितकुल का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। और व्यू है ना, और स्पेशली जो ये पहाड़ है भाई, ये मतलब नेक्स्ट लेवल यार। एक ये वाले, और फिर एक अपने पीछे है ये वाले, और फिर ये है अपनी ब्लैक पैंथर, जो अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ विदा लेते हैं छितकुल से, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। छितकुल की अपनी बात है, अलग ही रौनक है छितकुल की। और अब हम निकल रहे हैं डायरेक्ट अगली लोकेशन के लिए। अगली लोकेशन के आगे चल के बताते हैं। टाइम हुआ है अभी अराउंड 6:15, थोड़ा लेट हो गया मगर कोई नहीं। बाबा छितकुल रियली एंजॉयड इट। अब देखेंगे कभी और भी आएंगे, जब टाइम लगेगा। कभी ऐसा लगेगा कि घूम लिया सारी जगह, अब वापस चलते हैं, रिपीट मारते हैं जगहों को। शायद किन्नर कैलाश वाला पहाड़ वो सामने, उंगली मुझे करनी चाहिए मुझसे, लास्ट वाला पहाड़ ये है किन्नर कैलाश वाला पहाड़। अभी यहाँ ना कि हमने छितकुल के पास रुकना है, देख लेना। इस साइड को ले, बस बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं। ठीक है, ये ऊपर नहीं हो रहा, और ये नीचे करना। ले ठीक है अब ठीक है। हाँ जा, अब बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। तो गाइज आज का प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं हम। हाँ, 6:15 हो गए, 3 और सूरज की किरण लग चुकी है, फर्स्ट किरण लग चुकी है। हम 4:45 उठ गए थे, मॉम डैड भी उठ गए थे जल्दी। हाँ, अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज हम जा रहे हैं। हम बहुत सुबह निकल गए, सब फ्रेश है एकदम, सबकी नींद भी पूरी है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, रास्ते में ब्रेकफास्ट देखेंगे, तो अभी निकलते हैं क्विक, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं यार। तो चलो चलते हैं। बाकी आपको एंड में जाते आते व्यू दिखा देते हैं भाई। पीछे से सनराइज हो रहा है, ये अपनी धन्नो, और ये है पहाड़ जिनको हम बहुत ही मिस करने वाले हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मुझे पता है सूखे पहाड़ी मिलने आगे ऐसे पहाड़ नहीं दिखेंगे, तो इनको मैं बस अपने मन में और दिल में बसा रहा हूँ।
ये है रक्षम विलेज। ये है अब छितकुल से अराउंड 6 से 7 किलोमीटर। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना सामने, ये वाला एक किन्नर के लाश है, मगर उसकी बैक साइड है ये, और जो फ्रंट साइड है वहाँ से दिखती है बिल्कुल सामने। आप बेशक छितकुल आओ, रक्षम आओ, सांगला आओ, आपको सारी जगह ये होम स्टेज, होटल्स, रिजॉर्ट्स छोटे छोटे आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की, आपको ठहरने की दिक्कत होगी या खाने पीने के भी, इवन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ये सारे अवेलेबल। और हाँ, जब आप आ रहे होगे छितकुल को ना, तो आपको ये मन करेगा भाई रक्षम रुक जाते हैं, सांगला रुक जाते हैं, कितना आगे जाए बस, बहुत हुआ तो सफर का बांध टूटता जाता है आपका। एक बार तो छितकुल ज्यादा वर्थ इट है। हाँ वो तो यार, वहाँ छितकुल नहीं खुद करेगी मत मारना। और ये रक्षम में हमारा स्वागत हुआ है डंगरों से। हाँ और थोड़ा जूम कर इसमें, बढ़िया तो आ रहे हैं। वो देख वहां से कर, उनके ना सींगों से कर, सींग जो पीछे बकरे वाले देख, सींग कितने। ओ भाई साहब, अरे ऐसा होता है ना, हाँ। ये इनको हाईलैंड्स में क्यों ले जाते हैं गर्मियों में? क्योंकि जो ऊपर हाईलैंड्स की घास होती है ना, हाँ वो, अरे यहाँ लगनी है भाई साहब, ये तो ब्रेक ही नहीं है। ये इनको हाईलैंड्स में इसलिए लाते हैं बिकॉज ऊपर कुछ ऐसी घास उगती है हाँ जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। जो नॉन वेज खाते हैं उनको खाएंगे, या फिर जिनको ये बेचेंगे ना, उनको फिर वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज फॉरवर्ड हो जाती है। बाय। तोड़ो 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 इसको। क्या है ये? है क्या है? आड़ू है क्या? ये आड़ू है, आड़ू। इतने छोटे यार। हाँ तो भाई अब यहाँ ऐसी है। आड़ू है कि बादाम है? बादाम है ना, बादाम भी लग रहा है मुझे। हाँ लग रहे हैं ना कुछ। मेरे तो आड़ू लग रहे हैं। बादाम बादाम बादाम। नहीं यार, आड़ू ऐसा होता नहीं है यार, पता नहीं। आड़ू 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 नहीं आड़ू। आड़ू बोलते हैं। दूसरे होते हैं, एक छोटे आड़ू की छोटी शेप होती है। अच्छा नहीं, वो पर है। ये बादाम लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को बादाम ही लग रहा है, देखना। हाँ बादाम है, बादाम। हाँ बादाम है यार, ये बादाम का पेड़ है भाई। देखो ये पीछे वाला पहाड़ी बादाम, वो एक भी और के वो बादाम होते हैं जो। हाँ स्वाद होते हैं भाई। और स्वाद महंगे यार, मुझे दुगने होते हैं रेट में। किससे? और ये चीजें सारी डबल रेट में डबल होती है। रेट में। अच्छा और टेस्ट वाइज बहुत होती है ना, बहुत ही अरे बढ़िया। खाने के लिए होते हैं टेस्ट जैसे में। मीठी। और रेयर है, मिलती नहीं किन्होंने। क्योंकि उगती भी है बहुत डिफिकल्टी से यार। तो ये पता क्या करते हैं, बाहर का छिलका निकालेंगे ना, पर हाँ जी। गिट्टी रहने देगी बाहर की। अच्छा उसी टाइम फाड़ो खाओ, ऐसे स्वाद है स्वाद, खाने में। हाँ, वो तो है। आपको कल प्लांटेशन उसकी दिखाई थी ना, मटर की। अब हमने दिखाया था कि मटर हमारी साइड के बिक के फारिक भी हो चुके हैं, लोगों ने बेच भी दिया, खा के भी फारिक हो गए लोग। मगर यहाँ तो अभी उगे भी नहीं है। सोचो कितना टाइम लगता है उगने में। ये तो कोई नीचे वैली में है कोई गांव, पता नहीं कौन सा है। क्या ही जगह बसा है भाई ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर गाँव दिख रहा है आपको। यहाँ बोर्ड दिया हुआ है बस्तेरी। अच्छा जी, इस विलेज का नाम बस्तेरी है, मगर बहुत ही खूबसूरत विलेज है यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। आपको बोल रहे हैं नमस्ते सर। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, बट यार यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, और ये जो फ्लैग्स लगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और सामने ये जो विलेज देख रहे हो आप, ये है अपना सांगला विलेज ना की भाई, नेक्स्ट लेवल। रोड जाती है भाई कहाँ? नीचे, हाँ ये देखो सड़क भी जा रही है, क्या बात है। बट वो रिवर वैली है ना जो, उसमें कितने सारा पानी और भी मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। हाँ कैचमेंट एरिया से आपको पानी मिल रहा है। कितने डिफरेंट पहाड़ों से पानी आता है एक नदी को, कितने सारे पहाड़ फीड करते हैं, आपको नहीं पता है। और इन जगहों पे आके रियलाइज होता है कि आप कितने छोटे हो यार, सही में बहुत मतलब ही हमेशा छोटा मुझे है हमेशा यार। यही रियलाइज होता है। और हम इस सिस्टम को खराब करने तो ले, प्लीज सबसे प्रार्थना है थोड़ा सा ध्यान रखो यार। कंजर्व करो नेचर को। तो भाई फोटो सेशन चला है, पापा मम्मी की फोटो खींच रहे है ना, ये सब पापा सबको बाय करने लगे रहते। अभी तक मैं और भैया एक दूसरे की फोटोज खींच रहे थे, मम्मी पापा एक दूसरे की फोटोज, तो ठीक है अपने अपने है साथ में चले फोटो की। सबसे बड़ी बात है कि तू और मैं बोनट पे भी बैठ सकते हैं, हम दबती नहीं गाड़ी। बोनट स्ट्रॉन्ग है भाई इसका, आज ये टेस्ट कर लिया हमने। नहीं भाई बहुत ही प्यारी जगह है तो, स्पेशली बहुत ही प्यारा पॉइंट है यार। कल ना यहाँ कल बहुत सारे लोग थे फोटोज खिंचवाने के लिए, इसलिए हमारे को मौका मिला नहीं यहाँ रुकने का। और हमारे को कल जल्दी भी थी वैसे, आज थोड़ा टाइम था, खाली था एरिया, तो हमने सोचा भाई छोड़ना नहीं है। कैसा लगा ये पॉइंट? हाँ पॉइंट बहुत बढ़िया है ना? ओपन पॉइंट तो पीछे पापा मम्मी ने एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लिया फोटो। हाँ भाई फोटोज खींचने लगे थे एक दूसरे में।
पापा की आपने खींची अच्छी। फोटोग्राफर बढ़िया हूँ मैं। अरे क्या बात है, बस यही चाहिए। फोटोग्राफर हूँ। सेल्फी भी नहीं। अरे क्या बात है, अच्छी बात है यार, ऐसी एंजॉय करो आप लोग, बस यही चाहते हैं हम भी यार। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं बार बार। ये अच्छा लगा मुझे देख के कि मम्मी पापा भी एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे एक दूसरे की। हाँ ये गाँव असली गाँव साइड। अच्छा ये सांगला विलेज, हाँ, ये असली सांगला विलेज जो पुराना होता था। कहाँ जाके बसा है ना यार, ऊपर जाके कितना एक्सपैंड हो गया है पूरा विलेज यार, और कितना बड़ा बन चुका है अब। भाई अब देखो ना, nice, क्रेजी। एक ढंकार पे लिटरली, है ना। ये असली। एक रॉक पे बिल्ट है, जैसे एक वो मोनेस्ट्री नहीं है, कौन सी की मोनेस्ट्रीज है ना, बिल्कुल वैसी है, की मोनेस्ट्री की तरह बसा हुआ है भाई ये भी पूरा। क्या चाहते हो आप? पीछे आ रही है भाई, नाम क्या है? कहाँ जाएगी? मैं तो निकल जाऊंगा, गलत डाल रहा हूँ। अरे उसके बाद ना इतनी जगह इस साइड को, उधर बहुत जगह। हाँ बोल, इस साइड को कर, हमारी साइड को। तो गाइज ये सामने से जो नदी आ रही है ये सतलुज है, और ये है बाजपा जहाँ से चितकुल जिसके किनारे पे, ये इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। और यहाँ पे इनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे बना है करछन डैम। आपको चितकुल जाना है तो आपको यहाँ पे इस डैम से लेफ़्ट लेना है, और अगर आपको पीओ जाना है तो अब हम जैसे सीधे सीधे जाएंगे यहाँ से आगे। हमने वो वाला रूट कवर कर लिया था सारा, डेंजरस वाला, और काजा वाली साइड को मुड़ चुके हैं और हम पहुंचे अकपा। खेड़ ये होगी एक, अभी हमने जस्ट इनसे पता किया ये पेट्रोल पंप है कहीं नियर बाय, तो ये बोलते हैं शायद आपको काजा तक अब कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अब हमारा ऐसा हो गया मेरे कॉन्पियो की तरफ ना जाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वहीं दिखा रहा था। मगर अभी मैं जीपीएस में देख रहा था यार, तो 9 किलोमीटर की रेंज में दिखा रहा था पेट्रोल पंप। फंस जाएगा, स्पेशली वापस जाना पड़ेगा अब इतना दूर, ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। मम्मी पापा और भाई ढाबे वाले से पूछे कि जहाँ हमने अभी ब्रेकफास्ट करना है, तब तक यह फाइल्स ट्रांसफर कर रहा था, क्योंकि कल रात भी मैं फाइल्स ट्रांसफर नहीं कर पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। मेरा कुछ चार्ज था, ना फोन चार्ज था, ना गोप्रो की बैटरी चार्ज थी, तो मैंने अभी गोप्रो की बैटरीज भी लगाई है, फोन भी जस्ट अभी चार्ज किया है। ये है, ये पीक का नाम है किन्नर कैलाश, बट जहाँ पे शिवलिंग है जिसको पूजने जाते हो यहाँ पे है, इस वाले इलाके में। और क्या, ये है रिकॉन्ग पे जाना ऊपर, तब तो पुआरी पूछ लेते पहले। बारी आगे है। गाइस फाइनली अब जाके हमारे को एक छोटू सा पेट्रोल पंप मिला है पवारी में। सीरियसली हमारे को ना आते हुए जाते ना यहाँ से, जब हम यहाँ से निकल रहे थे हमारे को बिल्कुल नहीं दिखा है पेट्रोल पंप, क्योंकि एक तो ये लेफ्ट साइड में था, ऊपर से छोटा सा पेट्रोल पंप है, तो किसी के थोड़ी सी आगे करो। अच्छा काजा में वो भाई 687 किलोमीटर की अब अपनी रेंज, कोई टेंशन नहीं, काजा हम पहुंच जाएंगे आराम से। फिर काजा में भरवाएंगे अब पेट्रोल डायरेक्ट। इसका पेट तो भर दिया भाई अपनी गाड़ी का, अपनी धंधों का, अपना पेट भी भरते ताकि हम में भी एनर्जी आए यार, वरना भाई एनर्जी लेस हो गया, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत ही खाए। छुट्टी गाड़ी हमारे भाई जी ने हमारे को दे दिया अब, क्योंकि बोलता है यार मैं थक चुका, मैंने नहीं चलानी, तू चला। चलो भैया ने बोला स्पीलो तक चलो, स्पीलो में तुम्हारे को बढ़िया मिलेगा 34 किलोमीटर में, बढ़िया। तो चलो फिर, 34 किलोमीटर बोला है। तो चलो फिर, चलो उससे आगे तब तक कुछ खा लेते हैं। हाँ कुछ खा लो, तब तक चॉकलेट ऊपर चढ़ेंगे ना रिकॉन्ग पे, फालतू टाइम वेस्ट है। हाँ छोड़ फोन छोड़, एंड लीव इट एंड चलते भाई, भूख लग रही है भाई, अभी कम व्लॉगिंग करेगा भाई। तो गाइस हम आए हैं दसपिलो शहर। हाँ यार देख बसेस भी रुकी है, ऐसे ही थोड़ा ना रुकी होगी। आप ना टेरेन ही देख लो कैसे एकदम से चेंज हो गया, सूखे पहाड़ नजर आ रहे हैं सिर्फ, वो चिट्टे पहाड़ तो गायब हो गए। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है इस टाइम ना, क्या ही बताऊँ आपको। होटल एंड रेस्टोरेंट ऊपर दोस्त कर रहा है यार। पापा की दोस्ती देखो सबके साथ हो जाती है। कहाँ से आ रहे हैं? बस घूमते फिरते चितकुल से अपने भाई के पास चलते हैं। आओ जी चलो। है कुछ बना हुआ है? राजमा चावल नहीं नहीं ये बोल रहे भूल जाओ राजमा। चाइनीज मिलेगा। एक रेस्टोरेंट होटल कुबेर करके, तो वहाँ के जो ओनर है यार वो इतने स्वीट है यार। एक्चुअली उनका था रेस्टोरेंट बंद, क्योंकि उनकी पिछली रात कुछ पार्टी पुटी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने आज रेस्टोरेंट बंद किया था। मगर उन्होंने स्पेशली एक तो जगह दी हमारे को अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए, बोलो मैं कहीं से मंगवा लेता हूँ आपके लिए जो भी आपने खाना है। और भाई साहब ने खाया थुपका, मम्मी पापा ने खाए परांठे।
तो भाई साहब बिल तक पे नहीं करने देते, बोलो नहीं 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 मेरे ऊपर है, रहने दो, मैं दूंगा मत दो। मैंने ये देखा पहाड़ों में जितना ऊपर आओगे उतने अच्छे लोग हैं। लोग यार इतने स्वीट थे, इतने ज़्यादा स्वीट थे यार, मज़ा आ गया उनसे मिलके यार। एक ना रिलेशन बनता रहता है आपका। अब देखो यहाँ हमारे को ये मिले तो हम ना इनको हमेशा याद रखें। इन्होंने हमारे को इतने अच्छे से ट्रीट किया, वो भी एक अनजान जगह में जहाँ मतलब बस भूखों की तरह तरस रहे थे कि मिल जाए खाना, कहीं तो कहीं मिल जाए, और वहाँ हमें ये मिले यार। इतना अच्छा लगा इनसे मिलके, दिल खुश हो गया आज। ऊपर से देखो कैसे पत्थर लटके हुए हैं बस। तो यहाँ पे साफ वार्निंग होती है कि इस जगह पे रुको ना कहीं पे, क्योंकि शूटिंग स्टोन एरिया है। अभी हम स्पिलो और पू के बीच में हैं। पहाड़ों ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। देखो अभी भी अब देखो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, अभी तक आप देख रहे होगे व्लॉग, तो पहले आपको दिख रहा होगा कितने अलग था, अब कितना अलग है। और यहाँ देखो पत्थर देखो रास्ते में कहीं पे भी गिरे होते हैं पत्थर। पहाड़ है एकदम कच्चे पहाड़। अरे देखो स्लाइडिंग है, मतलब आप कुछ सीधा छूट सकता था कभी भी थोड़ा सा ऐसे मारोगे तो गया पहाड़। इस साइड वाला पहाड़ देखिए कितना अजीब सा है। ये देखो वाइट इसकी वो गॉर्ज जो बना रहे हैं, देखो आपको एंड तक दिख रहा होगा, वैली दिख रहा होगा कितनी गहरी होगी है। देखो नीचे को है वैली, ऐसी नहीं है कि मतलब फैली हुई वैली है। रोड बहुत अच्छी है, जो बोलो नो मैटर व्हाट, रोड जबरदस्त है भाई। रोड तो शीशा है। पहाड़ को दिखो, पहाड़। कहीं ऐसी टेंशन नहीं है मुझे कि भाई कैसे क्या जाएगी मेरी गाड़ी की नहीं जाएगी। तभी तो भाई लोग विंटर भी स्पीति कर लेते हैं वहाँ। सही एक और जगह दिखाता हूँ, देखो अभी खतरनाक जगह। अरे देखो पत्थर देखो ऐसे ऐसे हर कहीं गिरे हुए पत्थर में। यार क्या बंदा है भाई। ये देखो एक नलका जैसे यहाँ पे खोल के रखा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इसमें पानी। पापा को बोलने की हर कहीं निकल जाता है पहाड़ों में। और ये ट्रक वाला पक्का ट्रक धोने शूटिंग स्टोन एरिया बी केयरफुल। चलो भाई चलो, ऐसी वार्निंग दी होती है देखो, शूटिंग स्टोन एरिया बी केयरफुल। और पीछे शूटिंग स्टोन एरिया दिख भी रहा है। हाँ तो ये खतरनाक बात है यार। खतरनाक, एक पत्थर छूटा था भाई साहब। भाई एक बात तो है, चाहे हम किन्नौर से ऊपर आ गए, किन्नौर में कल कितनी ठंड थी जहाँ स्पेशली छितकुल रुके थे, बट आज ऑपोजिट है। अभी हम इतना ऊपर और आ गए बट अभी तक गर्मी लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। तो मैंने सुना है कि खाप संगम आता है जहाँ से सतलुज और स्पीति नदी साथ मिलती है। उसके बाद से यू जस्ट क्लाइंब अप, तो फिर आप जाके नाको पहुँचते हो। नाको के बाद एरिया सीधा हो जाएगा, ये ढंकार वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये रोड देख रहे हो ऊपर से कैसा लूज स्ट्रेट है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है ऊपर से। यहाँ पे रुकना मतलब सेफ ही नहीं, आप रुक ही नहीं सकते जब तक खाप तक नहीं आता। ये देखो ये देखो ये देखो, हम पहुँचने वाले हैं पू फाइनली। रोड यार ऐसी है कि मतलब इसमें आप बोर भी हो सकते हो थोड़ी देर में, बिकॉज इतनी सीधी रोड है। सूखे पहाड़ों के बीच में जहाँ पे हरियाली दिख जाए ना, वहाँ समझ लो कि वहाँ पे या तो कोई शहर बसा होगा या तो वहाँ पे पानी होगा। रेतीली पहाड़ों में मिले रेता ढोने वाले खच्चर। ये रहा बिहारों का थोड़ा सा कोई ऊपर पहाड़ देखो भाई, पता नहीं नेवर एंडिंग ब्यूटी है यहाँ पे। यहाँ की ब्यूटी है ना, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते आप। पीछे कैसे आप लोग ठीक है, सब ठीक है। तो गाइस हाई ऑल्टीट्यूड पे एक चीज़ का ध्यान रखें, मतलब अगर आप भी आओगे कभी, बट ये एडवाइजेबल होता है कि पानी बहुत पियो। एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है और प्यास भी नहीं लगती इतनी हाइट पे आके, तो पानी की इंटेक खुद ही रखनी पड़ती है। खाप संगम से पहले हम ये पहुंचे डुबलिंग वाले इलाके में, और ये थी तो निकल गया। हाँ, चल हमारे तो। वही सोच रहा हूँ मैं, हो गया ना वो वाले पहाड़ वो सतलुज नदी के जहाँ से सतलुज आ रही है, चाइना बॉर्डर बेसिकली है। चिपकिला पास वगैरह आता है सर। संगम दिखाता हूँ मैं आपका यार, ये सतलुज रिवर और वो उस साइड से आ रही है स्पीति रिवर, यहाँ हो रहा है संगम सामने। देखो हमने इस साइड से भी आगे आगे निकल जाना है काजा की तरफ, वो तो वहाँ से भी और कुछ है भाई स्पीति रिवर का भी काम थोड़ी ना है। बट भाई ये वाले पहाड़ और कुछ है पीछे, तिब्बत के पहाड़ हो रहे हैं इसके साथ।
हाँ शिपकिला के पीछे बस पास है शिपकिला तिब्बत जाने के लिए। लोग पहले के ज़माने में ट्रेड करते थे वो, आजकल जैसे थोड़े से रिश्ते बिगड़ जाते हैं अब देखो संगम का उस नदी का पानी थोड़ा सा Greenish जैसा। ग्रीनिश जैसा हाँ। और ये थोड़ा सा ब्राउन है। आगे मिक्स देखो कैसे लग भी नहीं रहा, मिक्स हो रही है देखो, अलग अलग कलर दिख ही रहा है। तब भी इस साइड को ब्राउनिश, उस साइड को ग्रीनिश है ना। इतना फ्लो इसलिए बिकॉज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना, तो एकदम डर्टी हुआ पानी का। ये देखना कैसे डिजाइन से पत्थर पे बना के किया पहले से हो, क्या लग रहा है ना, नेचर का ही बना हुआ है। क्या किसने करना क्या, सब में तो नहीं पहाड़ों में कहीं कुछ नहीं। आ रहा है मजा, वैसे आई जगह पसंद है। ज़्यादा टाइम हाँ टाइम वेस्ट करेगी नहीं क्योंकि हमें बहुत डिस्टेंस कवर करना है अभी, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं।